महाभारत काल में जब कर्ण अपने आखिरी समय में जमीन पर लेटे हुए थे, तो कृष्ण उनके पास गए उनके दर्शन प्राप्त करने और उनसे कुछ वार्तालाप करने। उनको कर्ण का सच बताना था। तो कर्ण को देखा कृष्ण ने, तो वो मौन हो गए, कुछ कह नहीं पाए। कर्ण ने कृष्ण को देखा और बड़े ही कराहते हुए दर्द से कृष्ण की तरफ देखते हुए वो कहते हैं, गिरा हूं इस जमीन पर उस आसमान सी चमक है। गिरा हूं इस जमीन पर उस आसमान सी चमक है। मैं सूरज का बेटा हूं, किसी के कर्म नहीं। अब क्यों आए हो कृष्ण तुम यहाँ पर? तुमने क्यों ये शांत रूप लिया? अब क्या जीत का वरदान देने, या मेरा सच ही मिटा दिया? इस कराहती हुई आवाज में अपने दर्द को बयान करते हुए जब वो कर्ण को सुनते हैं, उसको बीच में टोकते हुए बड़ी गंगीन आंखों से कर्ण की ओर झुकते हैं। हवाओं का रुख बदल जाता है, या यूं कहें कि हवाएं रुक जाती हैं। ऐसा लगता है इस समय ने बहुत ही गहरी सांस ली हो। कर्ण से कहते हैं, मैं ना योद्धा ना दाता, आज सिर्फ साक्षी हूं। तेरे त्याग का, तेरे बलिदान का मैं अकेला रक्षक हूं। अर्जुन मेरा रथ था, पर तू मेरा सुर था। अर्जुन मेरा रथ था, पर तू मेरा सुर था। वो गीता था, लेकिन तू मेरी आत्मा का अंतर्भाग था। क्या पाप था मेरा गाना, जो ता उम्र हर मोड़ पे मुझे इतना दर्द मिला? क्या पाप था मेरा गाना, जो ता उम्र हर मोड़ पे मुझे इतना दर्द मिला? माँ से मिलकर भी माँ जैसा प्यार ना मिला। मैंने तो वचन निभाए, हर बंधन में रहते हुए लड़ी जान, लेकिन मेरी वफादारी ही बन गई मेरा अंतिम श्राप मान। कृष्ण की आंखों में आंसू हैं, जैसे बारिश उस आग में गिर रही हो जो अंदर से जल रही है। तेरा दोष ये नहीं कि तूने गलत का साथ दिया। तेरा दोष ये था कि तूने खुद को कभी ना माफ किया। तू सूर्य पुत्र था, लेकिन छाया में अपना जीवन बिताता गया। हर दान में खुद को तोड़ता गया, लेकिन कभी खुद के लिए कभी कुछ ना मांगता गया। कर्ण की सांस अब पूरी तरीके से थक चुकी थी। दिल में बस एक अंतिम सांस बाकी थी, और एक सवाल था। बस मेरा एक सवाल है कि मेरा मोक्ष क्या होगा? ये दर्द, ये हार, ये त्याग, या फिर इस काल का योगी भी रोएगा? अब कृष्ण कर्ण की ओर मुस्कान भरी नजरों से देखते हैं, जैसे कर्ण के ज्ञान द्वार अब खुलने वाले थे। ज्ञान का पात्र अब खुलने वाला था। मोक्ष नहीं, तू तो अमृतत्व का वरदान है। युग बीत जाएंगे, लेकिन तू हर युग का गुणगान है। तेरा नाम गीता में नहीं, पर हर उस वीर गाथा में होगा। जो हार कर भी ऊंचा रहे, तो सूत पुत्र कर्ण ही होगा। अब बड़ी ही गहराई के साथ अपनी अंतिम सांस लेते हुए कर्ण कृष्ण को कहते हैं कि ये हार का नहीं, ये हार का नहीं, मुक्ति का एहसास है। तो चल कृष्ण, इस युग का पर्दा गिरा दे। अगला जन्म निषाद का हो और तू राम बन जाए। कि चल कृष्ण, इस युग का पर्दा गिरा दे। अगला जन्म मेरा निषाद का हो और तू राम बन जाए। मैं तीर चलाऊं और तेरी जो लीलाएं हैं वो पूरी हो जाए। जितना तूने मुझसे जन्म में छुपाया, सब सामने आ जाए। अब कृष्ण अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़े होते हैं। न एक योद्धा की तरह, न एक देवता की तरह, न एक सारथी की तरह, बल्कि एक हार चुके मित्र बनकर। वो अपने अंतर मन में कहते हैं, अर्जुन तो जीत गया, पर कृष्ण हार गया। कर्ण चला गया, पर इस धरती पर एक देवता उतार गया। जो था उस कर्ण में, न गीता में था, न उस युग के काल में। तू तो उस सत्य का संचय था, जो मिलता है महाकाल में।